भगवान भी परीक्षा लिया करते हैं। मुसीबत में भगवान भी परीक्षा लिया करते हैं, याद रखना दादा। और नहीं तो कभी आजमा लेना, जब हमारे तुम्हारे ऊपर मुसीबत हो तो मुसीबत ही मिल सकती, भला एक पल के लिए चैन नहीं मिलता है। मैया द्रौपदी अनन्य प्रार्थना कर रही कन्हैया से, और कन्हैया देख रहे हैं कि देखें ये बहन द्रौपदी कब तक हमें याद कर रही है। लेकिन द्रौपदी ने श्याम सुंदर के अलावा फिर और किसी का ध्यान नहीं किया। यहां तक कि नहीं, मैया बार बार भगवान के ही नाम ले रही। भगवान कन्हैया सिंहासन पर बैठे तो प्रभु का सिंहासन हिलने लगा है। विचार किया कि अब तो चलना चाहिए, अब मेरी बहन ज्यादा मुसीबत में आ चुकी। प्रभु नंगे पैर ही वहां से दौड़े और आकर के भगवान कन्हैया द्रौपदी के साड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया। दुष्ट दुशासन मैया द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा, खींचते 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 जमीन में बेहोश होकर के गिर पड़ा। लेकिन मैया द्रौपदी की साड़ी नहीं खींची। वो तो 5 मीटर की है, से बचो गई हो। आजकल अगर जीन्स होता तो कितना बढ़ जाता। बीती 5 मीटर की है तो बनाए कम 5 मिनट तो लगे ही खींचने में। तब तक भगवान आ गए। आज उसी समय भगवान द्रौपदी के आगे आकर के खड़े हुए बोले, बहन आप वरदान मांग लो हमसे। क्यों कि हमें आने में थोड़ा समय लग गया, आप नाराज मत होना। तो द्रौपदी बोली, भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने मेरी मर्यादा को बचाया। मैं 5 पति की स्त्री बैठी हूँ और मेरे पतियों ने मेरी मर्यादा को न बचा पाया, और आपने मुझे निर्वस्त्र होते हुए बचाया। तो इससे बड़ा हम और आपसे क्या मांग सकती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें इतना ही चाहिए था कि मेरी मर्यादा इस सभा के बीच में जा रही थी। तो कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले, हैं बहना कन्हैया नंगे पैर न लाए सवरिया, नंगे पैर न लाए कन्हैया। क्योंकि भगवान के नाम में ताली बजाने से बहुत बड़ी फायदा होती है। हमारे तुम्हारे हाथ की हस्तरेखा जितनी खराब होती सब मिट जाती, बढ़िया रह जाती, पैसा वाली।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। केवल जब मोहल्ला में तो लग रही है कि नमोपुरा में कछु है, और बाद बाकी तो ऐसे लगे जैसे गंगा किनारे ना जगह जगह को धना धरे। हाँ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कोई बात नहीं, सबर पुण्य तुम्हें मिले। हाँ हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे भैया अच्छी अच्छी नौकरी मिले, तो के बाद ब्याह ना होगा तो ब्याह। आज मैया द्रौपदी श्याम सुंदर को देख करके बड़ी खुश हुई कि श्याम सुंदर तुमने मेरी मर्यादा को बचा लिया। इधर दुर्योधन कहने लगा सुनो श्याम सुंदर मर्यादा बचाने से कुछ नहीं होगा, पांडवों से कह दो ये अपना राज्य को भी हार चुके हैं, ये राज्य ने हम वापस नहीं देंगे। ये 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आए, उसके बाद में हम इनका राज्य ने वापस देंगे। पांडवों ने विचार किया। आज उसी समय महाराज पांडव आज्ञा को लेकर के वनवास के लिए चले गए। पांडवों ने दुर्योधन के हारने पर 13 वर्ष का वनवास किया और 1 वर्ष का अज्ञातवास किया। 14 वर्षों को व्यतीत करने के बाद जब वापस लौट करके आए हैं हिमालय से हस्तिनापुर में, तो कहा है श्याम सुंदर से कन्हैया अब मेरा राज्य मुझे वापस दिलवाओ। तो श्याम सुंदर ने जाकर के दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन पांडव अपना वनवास करके वापस आ गए, आप उनका राज्य उन्हें वापस दें। दुर्योधन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया बारे कन्हैया आप बड़े माहिर लग रहे हमें, और भला कह देना उन पांडवों से कि हम उनका राज्य उन्हें ऐसे वापस नहीं देंगे, तो कि वो हमसे युद्ध करें, अगर युद्ध में जीत जाएंगे तो हम उनका राज्य उन्हें वापस देंगे, और युद्ध में नहीं जीते तो उनका राज्य उन्हें वापस नहीं देंगे। श्याम सुंदर ने जाकर के पांडवों से कहा है कि सुनो पांडव, राज्य देने के लिए तो मना कर रहा है, आपको युद्ध करना पड़ेगा। पांडव युद्ध के लिए तैयार हुए। जवाब दिया कोई बात नहीं श्याम सुंदर, हम आपके कहने पर युद्ध को भी करेंगे। आज भगवान कन्हैया ने आज्ञा को दिया कि आप दोनों लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, युद्ध करें। श्याम सुंदर जाकर के अपने सिंहासन पर लेटे हैं जाके, तो दुर्योधन ने विचार किया कि हम युद्ध को शुरू तो करने जा रहे, लेकिन श्याम सुंदर की एक बार आज्ञा को ले आए। दुर्योधन जाकर के भगवान कन्हैया के सिर की तरफ खड़ा हो गया। कन्हैया सो रहे, और अर्जुन ने भी सोचा कि हम भी जाकर के श्याम सुंदर की आज्ञा को ले जाके, तो अर्जुन जाकर के कन्हैया के पैरों की तरफ खड़े हुए। श्याम सुंदर की नींद खुली तो अर्जुन दिखाई दिए। कन्हैया बोले विजयी भव, जाओ तुम्हें विजय प्राप्त हो जाएगी। दुर्योधन ने सिर से आवाज लगाई बारे कन्हैया, हम तो बात से पहले के खड़े और आपने हमसे कुछ कहा ही नहीं, उससे कह दिया कि विजयी भव, तुम्हें विजय प्राप्त हो जाए। तुम बड़े अच्छे हो। जवाब दिया हमें क्या दे रहे, हमें भी तो कुछ दो। कन्हैया फंस गए। मुल्जिम दोनों हाजिर, किसको क्या दें? विचार करने लगे। अर्जुन को तो आशीर्वाद दे दिया, हमें क्या दे रहे हो? तो श्याम सुंदर ने कहा सुनो, आप कह रहे हो दुर्योधन, एक तरफ हम होंगे वो भी नियंते,
कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई तलवार नहीं, और एक तरफ 18 अक्षौणी सेना होगी। अब तुम्हें क्या लेना है ले लो। दुर्योधन ने विचार किया, लड़ाई लड़वे के लिए जा रहे, तलवार घरे धरी तो तुम्हें ले फायदा होगा, तुम्हारे पीछे हम सब और मारे जाए। तो विचार किया, हमें आप नहीं चाहिए, हमें 18 अक्षौणी सेना दे दो। 2,18,701 एक अक्षौणी सेना होती इतनी। अब 18 अक्षौणी सेना जोड़ ले तो भैया 10-15 गांव तो हिले के बस ही जाए। 18 अक्षौणी सेना दुर्योधन ने मांगी, और अर्जुन के तरफ सिर्फ भगवान श्याम सुंदर है। तन की जाने मन की जाने, और जाने चित्त की चोरी, बा प्रभु से का छिपी जगे हाथ जगत की डोरी। श्याम सुंदर समझ गए, वारे दुर्योधन तुम चालाक बन रहे हो ज्यादा। जाकर के भैया समर भूमि में पहुंचे, युद्ध शुरू हुआ। दुर्योधन की सेना बराबर मारी जा रही। क्यों? अर्जुन की तरफ भगवान कन्हैया का आशीर्वाद चल रहा है। तो दुर्योधन ने देखा कि जब दुर्योधन की सेना बराबर मारी जा रही, तो दुर्योधन ने विचार किया, हमें लग रहा कन्हैया ने हमारे साथ में कुछ गड़बड़ अवश्य कियो है। ए सोना करण बलवीर, बधे नाय धीर, समर करे आरो, अज के सोई रो युद्ध रे सोच है दिल में मारो। ए सुनो करण बलवीर, बधे नाय धीर, समर करे आरो, समर करे आरो। सोच है दिल में मारो। क्यों? पांडव 5 के 5 लगे, वो 7 दाल में कारो। विचार किया दुर्योधन ने, पांडव 5 के 5 ही, एक भी नहीं कम हो रहा, और हमारी सेना बराबर मारी जा रही। आवाज बढ़ाओ इसे। ए पांडव 5 के 5 लगे, वो 7 दाल में कारो, दाल में कारो। जेके सोई रोई उधरे, सोचे दिल में मारो। अरे तब करण धीर हुंकारो, और कहना है गलत तुम्हारो। जवाब दिया करुण ने कि भैया दारविकारो नहीं, दारईकारी है पूरी। तुम्हें नहीं पता है कि उधर भगवान श्याम सुंदर की मेहरबानी चल रही है, और तुम्हारी तरफ 18 अक्षौणी सेना तो दई तो एक कार्टून है, देखने के लिए तुम्हें दे दी गई। भला बलशाली सेना तुम्हें दे दी जाएगी। आज उसी समय दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं, मामा शकुनी को बुलाया और कहा है मामा मुझे एक सारथी चाहिए। कौन? जिसका नाम है शल्य। शल्य नाम का जो सारथी था वो भगवान कन्हैया से भी ज्यादा बलशाली था।
और कहते हैं कि मामा शकुनी के ही कारण ये पूरा महाभारत हुआ था। आज शल्य नाम का सारथी जब दुर्योधन को दिया गया तो कन्हैया समझ गए कि अब अर्जुन कभी युद्ध में जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि लिखा है शकुनी ने